तो मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल 25 तक की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 जो है ये कहता है धार्मिक कार्यों की संबंधी की सुरक्षा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर सकता है। विधि विधि के द्वारा जो संपत्ति अर्जन का है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। आपको इन सारी चीजों के तहत क्या है स्वतंत्रता सौंपी गई है। किसी भी धर्म के पोषण में सहयोग कर सकते हो, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हो। तो आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर सकते हो, विधि के द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकते हो, किसी भी धर्म का पोषण कर सकते हो। इसमें आपको आर्टिकल 26 क्या सुनता है? सुनता सौंप रहा है ये आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल 27, राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसी कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी धार्मिक संप्रदाय, जिसकी आय किसी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के सुनिश्चित कर दी गई हो, व्यय करने हेतु निश्चित कर दी गई हो, निश्चित कर दी गई हो। तो आर्टिकल 27 कहता है, देखो दोस्तों, आर्टिकल 27 ऐसे याद रखो आप, ये जो है ये टैक्स के बारे में, कर की बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार टैक्स दे देता है तो राज्य उस व्यक्ति को जबरन टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का यदि कोई भी संपत्ति लिखा है कि बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित कर दी गई हो। यदि कोई व्यक्ति अपने पैसों से किसी भी धर्म संप्रदाय का काम करवा रहा है तो जबरन राज्य उससे टैक्स की वसूली नहीं करेगा। तुम इस धर्म का करो तो इस धर्म का भी करो। यदि एक बार कोई भी व्यक्ति टैक्स दे देता है भारत सरकार को तो दोबारा भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से जबरन किसी भी काम के लिए टैक्स नहीं लेगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं और आओ और इस धर्म के लिए मैं पैसे दो। तो ये है आपका आर्टिकल 27। अब आपका आर्टिकल आता है 28। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा पूर्णतः घोषित, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 28। राज्य द्वारा पूर्णतया घोषित, राज्य द्वारा पूर्णतया घोषित शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही कोई, और ना ही कोई शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को, किसी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बलात् बाध्य नहीं करेगा, बलात्
बाध्य नहीं करेगा, बलात् बाध्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 28। देखें दोस्तों, ये आर्टिकल देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो बहुत ही छोटे आर्टिकल हैं। और एक बार आप यदि आप पढ़ लेंगे इनको तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। कह रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित ऐसे शिक्षण संस्थान जिनसे जो राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए भी पा रहा है, वो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी भारत सरकार 10% पैसे देती है शिक्षा के लिए, तो वो भी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है। तो जहां पर भी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार का 1 रुपए भी लगा है, वह शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित कहलाएगा। और ऐसे शिक्षा संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा। किसी भी धर्म को नहीं पढ़ाया जा सकता, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न पारसी, किसी भी धर्म को आप पढ़ा नहीं सकते हो। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और कोई भी जो शिक्षा संस्थान है अपने विद्यार्थियों को किसी धर्म के उपदेश को सुनने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं करेगा, बलपूर्वक बाध्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 28। तो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित जो भी शिक्षण संस्थान है, उसमें आपका किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को जबरन किसी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ये आपका आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 के बाद, ठीक है, अब आर्टिकल 28 के बाद आता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, अब आर्टिकल 28 के बाद है आर्टिकल 29। 25 से 28 हो गया। तो मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण निवृत्त अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा समाप्त। अब जो हमारा 5वां अधिकार आता है, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जो 5वां फंडामेंटल राइट्स है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, तो ये आपका 29 और 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अब दोस्तों याद रखें, आपसे पूछा जाता है कि देखो आर्टिकल 29 और 30 ये जो 2 मौलिक अधिकार हैं, ये माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के बारे में है। अल्पसंख्यकों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से भारतीय संविधान में कौन से फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के बारे में बताते हैं, तो वह आर्टिकल 29 और 30। और कौन है ये अल्पसंख्यक? तो अल्पसंख्यकों के बारे में देखें, अल्पसंख्यकों में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य वाइज जिस राज्य की जनसंख्या में कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग यदि 50% से कम है, 50% से कम है, तो वह अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग किसी भी राज्य में यदि 50% से कम है तो वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। हमने कहा बढ़िया बात है। हुआ क्या कि फिर हमने कहा बढ़िया है, लेकिन केरल में अगर बात की जाए तो केरल में हिंदुओं की संख्या 50% से कम है, लेकिन सरकार वहां पर केरल में हिंदुओं को 50% से कम जनसंख्या है तो केरल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जा रहा है। ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जनसंख्या 50% से कम है, वहां पर भी हिंदुओं का अल्पसंख्यक नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 50% से कम है, तो हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक में क्यों नहीं माना जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में मौन है, अभी कोई जानकारी नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल में यही परिभाषा है कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम है तो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। फिलहाल में हमें कोई जानकारी नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है। हाँ, ये बात जरूर है कि वर्तमान में 6 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदुओं को छोड़ दो और बाकी सारे धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, और तो जितने भी सारे ये धर्म के लोग हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्पसंख्यक है। मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। तो हिंदुओं को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, तो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी
ये सारे के सारे लोग जो हैं, तो ये किस में आते हैं? ये सारे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी हैं, हिंदुओं को छोड़ दिया जाए। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों की बात है। अब अल्पसंख्यक वर्ग में आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, आर्टिकल 29 क्या कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वर्ग अपनी भाषा, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति, एवं संस्कृति संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, केवल भाषा, लिपि, धर्म के आधार पर, केवल भाषा, लिपि एवं धर्म के आधार पर, एवं धर्म के आधार पर उसे शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, संस्थाओं में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ये आपका आर्टिकल है 29। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, जितने भी सारे अल्पसंख्यक है, मैंने 6 धर्म के लोग आपको बताए, ये अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, जो लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी लिपि को, जो इनके लिखने का तरीका है, और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, केवल भाषा, लिपि और धर्म के आधार पर। इनको हम रोक नहीं सकते हैं कि आप इस भाषा को बोल रहे हो तो यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आप ये कपड़े पहन कर आए तो यहाँ प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूलों कॉलेजों में आपका गणवेश का मुद्दा है और जो चीजें हैं डिसिप्लिन का मुद्दा है, वो सब बरकरार रखा जाएगा, प्रतिबंध भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं। किसकी बात हो रही है? अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की बात हो रही है। तो ये आर्टिकल आपका 29 है। अब आर्टिकल 29 के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30 आता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ठीक है, देखिए आर्टिकल 30 ये लिख देता हूं, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अपने, कोई वगैरह अपने पसंद के, अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान चला सकता है, अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान चला सकता है, शैक्षिक संस्थान चला सकता है। सरकार उसे अनुदान से संबंधित, सरकार उसे अनुदान से संबंधित कोई भेदभाव नहीं करेगी, सरकार के अनुदान से संबंधित, संबंधित कोई भेदभाव, भेदभाव नहीं करे। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो माइनॉरिटी है अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कोचिंग कुछ भी चला सकता है। सरकार उसे अनुदान, जो सरकार देती है अनुदान, अनुदान से संबंधित भेदभाव नहीं करेगी। यदि सरकार हिंदुओं के लिए या किसी भी वर्ग के लिए आपका क्या करती है, अनुदान देती है, तो अल्पसंख्यकों के लिए अनुदान दिया जाएगा। जैन, बौद्ध, सिख कोई भी खोले स्कूल, उनको भी अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अब हमने आर्टिकल 30 तक पढ़ा। इसके बाद जो आर्टिकल 31 है उसमें संपत्ति का अधिकार था, वो समाप्त हो गया है। तो हम आर्टिकल 32 को नेक्स्ट सेशन से शुरुआत करेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे टीचिंग प्रो अकेडमी से। धन्यवाद।